मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिलेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है। तुम्हारा बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंत आत्मा आज तक हील नहीं हुई है। मेरे बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा मेरे बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी माता बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के, आशा के बिना, किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसीलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए। क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। मेरे बच्चे, अगर तुमने ये कर लिया तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम खो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है, और तुमने जो यकीन मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। ये बदलाव ही तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी की गलती का एहसास कराएंगे, और तुम कोई बड़ा कदम भी उठाओगे इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ। तुमने आंख बंद करके यकीन किया सब पर, और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है, और तुम्हारी माता का फैसला है, और जो तुम्हारी माता का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि माता, मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा, और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार झुके हो, बहुत बार माफी मांगी है, और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसीलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का करियर बनाओ, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा,
तुम्हारे घर का क्लेश भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्तों में सुधार भी आएगा। जो जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे अपने और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएंगी। पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब तरसेंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए। तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारी अच्छी बातें नहीं घुसने वाली हैं। वो लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी परिस्थिति को ठीक करो। अपने क्रोध पर और अपने दो पर नियंत्रण रखो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रही हूँ। वो तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ही खिलाफ कर रहे हैं। ये सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है।